जिस दिन इस भाई ने ये डायलॉग कहा था उस दिन का मैं इसका फैन हूँ। एक दफा डायलॉग पराडो के दरवाजे, मैं वडेरों की पराडो के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूं। मैं इमरान खान ये शेर के साथ जवाब देता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हम खड़े हैं, जब तक बहनें खड़ी होंगी, जो बहनों के साथ नहीं खड़ा होगा उसका ऐसा तमादम मस्त कलंदर करेंगे, ना वो पार्टी में रहने के काबिल रहेगा, ना वो मुल्क में रहने के काबिल रहेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि उसके 2 बेटे उठा लिए गए, वो आज भी भाई के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चंद एमएनए एमपी यहाँ पर आ जाते हैं, फोटो शूट करके निकल जाते हैं। हर मंगल को हमें ये रश चाहिए, हर मंगल को ये अवाम हमें यहाँ पर जेल के बाहर। और इस वक्त पीटीआई के बड़े एनर्जेटिक कारकुन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। फारूक जमील गुजर साहब मेरे साथ मौजूद है। हालांकि मैंने इनसे नाम पूछा तो दूसरे भाई ने कहा कि गुजर जो है वो लाजमी कहना, अगर नहीं कहोगे तो फिर जुर्माना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? 2 साल से ऊपर हो गए आपके, हम वीडियोस देखते हैं और हमें बड़ा प्राउड होता है कि इमरान खान साहब के साथ ऐसे कारकुन हैं। गो कि आप एमएनए एमपीए नहीं है, अगर आप गो एमपीए एमएनए होते तो आप भी घर बैठे होते। ये क्या वजह होती है जब कोई एमएनए या एमपीए बन जाता है फिर घर से बाहर नहीं निकलते एहतिजाज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जो एमएनए एमपी इक़्तिदार के अंदर आते हैं वो रवायती सियासतदान होते हैं। हमारे जैसे जो कारकुनान खड़े हैं ये इमरान खान की आइडियोलॉजी पर, उसके नजरिए पर, ना तो हम किसी बिरयानी की प्लेट पर इकट्ठे हुए हैं, ना तो हम भुट्टो के नारे पर इकट्ठे हुए हैं। हमने अपना लीडर अपनी आंखों से देखा है, उसने जो जो जिंदगी में किया है, जैसा जैसा उसका हौसला है, जैसी जुर्रत है, जैसा ईमान है, हम तमाम कारकुनान उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एमएनए एमपीए की बात करते हैं, जब आप इक़्तिदार में चले जाते हैं, बड़े मफादात होते हैं। तो ना तो हम मफादात की सियासत के लिए आए हैं, हम आए मुल्क के लिए हकीकी तौर पर आजाद करवाने के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमारी लालच भी इमरान खान है, हमारी उम्मीद भी इमरान खान है, हमारा यकीन भी इमरान खान है कि इस मुल्क के पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात से निकाल सकता है, इस जबर और जुल्म का जो तूफान बरपा है इस मुल्क के अंदर अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इसके अलावा हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और आप किसी भी पाकिस्तानी से जाकर पूछ लें जिसने ला इलाहा का कलमा पढ़ा हुआ है, उसे कह रखे कुरान के ऊपर हाथ, अगर इमरान खान बेहतर नहीं लगता तो वो हमारे साथ मुकालमा कर ले। हमें वो बेहतरीन में से बेहतरीन लगता है, हमें लगता है कि हमारी नस्लों के लिए लड़ सकता है, हमें पता है कि वो हमारी नस्लों के लिए अच्छा करेगा, हमारे गरीब, गुरबा, मजदूर, दिहाड़ीदार, किसान सबके लिए अच्छा करेगा। लेकिन अगर हम देखें एक एलीट क्लास की तरफ, तो मेरे लीडर ने कभी भी एलीट क्लास का साथ नहीं दिया। उसने हमेशा मिडिल क्लास की, लोअर क्लास की, गरीब तबके की बात की है, उसने कभी बड़े तबके की बात नहीं की। उसने कभी जागीरदारों को, सरमायादारों को प्रमोट नहीं किया। वो आम वर्कर को लीडर बनाना चाहता है। तो आज जो वर्कर हैं वो खड़े हैं उसके साथ, शाना बशाना खड़े और पूरे कद के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, ये जो खंबे कहते होते थे कि इमरान खान साहब खंबे को भी टिकट दे दें तो वो जीत जाएगा, तो आपकी नजर में खान साहब ने वाकई खंबों को टिकट दिया था? देखें, ये कौम का कसूर है, ये कौम की जहालत थी कि कौम कहती रही है कि खान साहब खंबों को टिकट दें, हम उनको भी जिता देंगे। तो आज खंबों का मजा ले रहे हैं। ये कौम ने डिसाइड करना था कि हमने अपने हल्के के अंदर से कौन सा नौजवान लेकर आना है, कौन सा फर्द लेकर आना है जो इस मुल्क के अंदर बिल्कुल इमरान खान की तरह लड़ेगा। लेकिन हमें जो नजर आया वो बिल्कुल उल्ट नजर आया। और इसमें ये मैं जरूर कहूंगा, मैं कारकुन की हैसियत से मैं हक रखता हूं, ये पार्टी मेरी है, मैंने अपनी जवानी भी इसको दी है। ये तमाम कारकुनान जो इतने खड़े हैं यहाँ पर, ये बगैर मफादात के हैं, इनकी कोई जाती लालच नहीं है, इनकी लालच एक इमरान खान है। तो मैं यहाँ पर अपनी कौम को, अपनी लीडरशिप को, अपनी रियासत को, अपने हुक्मरानों को ये शेर के साथ जवाब देता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हम खड़े हैं, जब तक बहनें खड़ी होंगी, जो बहनों के साथ नहीं खड़ा होगा उसका ऐसा तमादम मस्त कलंदर करेंगे, ना वो पार्टी में रहने के काबिल रहेगा, ना वो मुल्क में रहने के काबिल रहेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि उसके 2 बेटे उठा लिए गए, वो आज भी भाई के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चंद एमएनए एमपी यहाँ पर आ जाते हैं, फोटो शूट करके निकल जाते हैं। हर मंगल को हमें ये रश चाहिए, हर मंगल को ये अवाम हमें यहाँ पर चाहिए। जब तक बहनें खड़ी होंगी तब तक चाहिए। ये नहीं होगा कि मगरिब होगी, अंधेरा होगा, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से निकलेगा। जब तक बहनें मौजूद हैं, जब तक वर्कर मौजूद हैं, यहाँ पर हर पार्लियामेंटेरियन को, हर सेनेटर को, हर टिकट होल्डर को, हर ओहदेदारान को यहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा। ये हमारी डिमांड भी है, ये हमारी हिकमत अमली भी है, और ये अब इस पर हम डट कर पहरा देंगे कि हम अपनी बहनों के साथ। सर, सजाएं हो चुकी हैं, जनाब वज़ीर दाखिला साहब के घर पर हमला करने की कोशिश की गई थी, वो कि हमें भी मालूम है कोई शहादत नहीं हुई थी, कोई मारदार नहीं हुई थी, 10-10 साल की सजाएं हो चुकी हैं। सर
ये सजाएं कौन राना सी सनाउल्लाह के सजाएं? राना सनाउल्लाह को छोड़े, राना सनाउल्लाह का अपना हाल जाकर पूछे, उसको अपना आरपीओ नहीं पूछता उसके जिले के अंदर, उसका ये हाल है। वो क्या हमें साथ सजाएं दिलवाएगा? जो सजाएं दिलवा रहे हैं हमें उनका पता है, किसी को नामालूम के बारे में अब कोई ऐसी फिक्र नहीं रहेगी कि कौन ये कर रहा है, ये सब हमें पता है। तो ये राना सनाउल्लाह या मरियम नवाज या मोहसिन नकवी के बस की बात नहीं है, ये तो छोटे छोटे बोने हैं, ये मेरे लीडर के सामने नजर भी नहीं आते। इतनी बड़ी कुर्सी जिसको ये वजीर आजम की कुर्सी बनाकर बैठे हैं, ये जितनी भी सजाएं दे ले मेरे मुर्शद के सामने वो नीचे हैं। तो अब सजाओं से ना हौसला टूटेगा, जिसका हौसला टूटता है मेरे लीडर ने पहले कह दिया है कि जो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो पीछे हट जाए। यहां पर लड़ने वाले, फ्रंट मैदान में आने वाले, मैदान अमल का मुकाबला करने वाले, हुसैनियत साबित करने वाले यहां पर खत्म नहीं हो गए, यहां पर मर नहीं गए। और ये डालों से हुसैनियत साबित नहीं होती, बड़े बड़े पैसों से, जागीरदारों से हुसैनियत साबित नहीं होती। हुसैनियत आम बंदा ही साबित कर सकता है, ये किसी के बस की बात ही नहीं है। क्योंकि जब जमीर जिंदा हो ना आपके, तो आप बहनों को कभी भी तनतना नहीं छोड़ते। आपके जमीर मर चुके हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए बहनें दर बदर फिर रही हैं। अच्छा सर, मैं वैसे जनरल नॉलेज के लिए ये समझना चाहता हूँ, जाहिर है हम भी कोई चीज़ खाते पीते हैं तो वो हमें कोई हकीम या कोई डॉक्टर बताता है कि ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एक होती है गैरत के लिए, एक होती है बहादुरी के लिए। तो इमरान खान साहब की फैमिली ऐसा क्या खाती है जो बाकी कौम नहीं खाती, या ये वजह है कि अल्लाह ताला ने शौकत खानम फैमिली को चुना है कुर्बानी देने के लिए? नहीं, शौकत फैमिली को चुना बाद में गया जब एक बंदे ने स्टैंड लिया। उसका नाम मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर इमरान खान है। और इमरान खान मेरे लीडर का जो एक जुमला है ना कि जो यूसुफ का खुदा है वो मेरा खुदा है, अगर वो उसको उठाकर एक कुएं में से मिस्र का बादशाह बना सकता है तो ये मुल्क पाकिस्तान है। इमरान खान का तवक्कल और ईमान अल्लाह ताला के सामने, उसको एक एलसीडी में तमाम चीजें नजर आ रही हैं। उसको ये पता है कि मैं इस मुल्क का वजीर आजम भी बनूंगा, मैं इस मुल्क के नौजवान का मुस्तकबिल भी बनूंगा और हकीकी तौर पर आजाद भी करवाऊंगा। ये उसको नजर आ रहा है, ये उसके ईमान की ताकत है, ये उसके तवक्कल की ताकत है। इसको कोई गिरा नहीं सकता, इसको कोई झुका नहीं सकता। आप जितना जुल्म कर सकते हैं, जितना जबर कर सकते थे आपने किया है, लेकिन अब भी कौम खड़ी है और पूरा नौजवान डट कर खड़ा है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप शेर अफजल एक पार्टी का असासा हुआ करते थे, क्या वो अब भी असासा या अब असासा नहीं है? देखिए, मैं शेर अफजल मरवत को ये जरूर कहूंगा कि जब उन्होंने काम किया मुश्किल दौर में, हम उनका पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया है, सब ने उनका साथ दिया। लेकिन आप जब हमारे लीडर की बहनों के या उनकी फैमिली के खिलाफ बोलेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सामने और बड़े मसाइल हैं जिनके मसाइल पर आपको बात करनी चाहिए थी शेर अफजल मरवत को, लेकिन उन्होंने जो यू टर्न लिया है, उन्होंने खुद पर साबित कर दिया है कि जो फैसला इमरान खान का था वो दुरुस्त निकला है। हम लोग गलत समझ रहे थे, हम कहते थे कि नहीं इसको होना चाहिए पार्टी में, लेकिन खान को पहले पता चल गया। वही स्क्रीन मैं जो आपको जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह के तवक्कल की वजह से उसको नजर आ रहा है कौन कौन सा शख्स मेरे साथ है, कौन कौन सा मुल्क के साथ है, कौन वफा करेगा और जो जफा करेगा, उसको सब पता है। और फैसले इंशाल्लाह ये मेरा खुदा करेगा। सर, जैसे आप माशाल्लाह स्पीच कर रहे हैं या बात करते हैं, हम खुद आपकी वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि खान साहब के साथ अब भी ऐसे लोग खड़े हैं। लेकिन अगर आपको भी सेनेटर बना दिया जाए, आपको भी एमपीए का टिकट दे दिया जाए या एमएनए का दे दिया जाए, तो फिर आप भी सर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये क्या वजह है? ये एमपीए की सीट की पावर होती है कि बंदे को घर पे बैठना मजबूर करता है? मुझे आप बता दें कि आपकी मिडिल क्लास की नुमाइंदगी कहाँ हो रही है 76 साल से? आप एक मिडिल क्लास को ऐवानों तक ले जाना ही नहीं चाहते। आपको पता है कि मिडिल क्लास का ना तो कोई कारोबार है, ना तो उसकी कोई ब्लैकमेलिंग हो सकती है। हमारे पास क्या है? फैमिली हमारी दाव पर है। बहन, बेटी, माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं है, वो हमारी दाव पर है। 3-3 सालों से हम अपने घरों में नहीं जा सकते, हम अपने जिले में एंटर नहीं हो सकते। तो ये एमएनए एमपीए सीट हमारी लालच नहीं है। अगर लालच होती तो इस दौर के अंदर जब सर पर कफन बांध कर निकलना पड़ता है तो ये कारकुनान बाहर ना निकलते। लेकिन एमएनए एमपीए मेरे नौजवान को बनाने के लिए इमरान खान ने बात की थी 29 साल पहले। उसने कहा था कि मेरा वोटर भी पैदा होगा और मेरा वो लीडर भी पैदा होगा जिसे मैं लीडर बनाऊंगा। तो अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, एमएनए एमपीए बने तो हम तूफान बर्पा कर दें। खुदा की कसम उठाकर आपको कह रहा हूं कि हमारे जैसे नौजवान अगर ऐवानों में मौजूद होते, हम अलीमा खान को उसके घर से ना निकलने देते, हम अडयाला जेल के बाहर अपनी मां बहनों को लेकर बैठते। एक गली में भी किसी यार का तल्लक होना वो उसकी बहनों को ऐसे जलील नहीं होने देता। ये तो इतनी बड़ी जमात है, आप बात सुने मेरी पूरी और इसको चलाएं। ये इतनी बड़ी जमात है, मुझे मेरे लीडर की, मेरे मुर्शद की, मैं वो शख्स हूं जिसने 26 करोड़ में से सबसे पहले इमरान खान को मुर्शद कहा था और मुरीद का एजाज मेरे पास है। तो मेरी बहनें, मेरी माएं, उनसे ज्यादा जो तकद्दस है, जो मुकद्दस है, जिनका एहतराम है, वो बहनें यहां पर बैठी हैं। यहां पर पूरा पाकिस्तान हमें चाहिए, हर मंगल को चाहिए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे एक तो ये बता दें
کہ عمران خان صاحب نے چونکہ ان کا جو ٹنیور ہو گیا جتنا دور ہو گیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے کیے تھے اور ان میں سے بھی آج MNA MPAs ہیں تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو تو بچہ بھی آگے باپ کا پیار دیتا ہے. اس وقت کوئی MNA کوئی MPA ایسا ہے کہ عمران خان کو باپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ باپ کی طرح کھڑا ہے؟ سر MNA MPA باپ کی طرح دیکھتے ہوتے تو بہت چیزیں بدل جاتی 2 سال عمران خان جیل میں نہ رہتا لیکن جو ورکر ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہے اس کو. یہ بات آپ لکھ لیں آپ کو یہ تاریخ بتائے گی اور آج کی تاریخ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ جو ورکر ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے بے خوف کھڑا ہے نہ ڈر کھڑا ہے اور عمران خان کی وجہ سے کھڑا ہے. جب تک ہمارا لیڈر کھڑا ہے اس نے کہا تھا جب تک کپتان نہیں گھبراتا میرے ورکر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر لاسٹ میں صرف آپ نے بتانا ہے آپ نے چونکہ سیاست دیکھی ہے سیاست دانوں کو بھی دیکھا ہے آپ نے ایک جملہ کمنٹ کرنا ایک جملے میں آپ سے لیڈرز کا پوچھوں گا اور آپ نے اس پر کمنٹس کرنا ہے. نواز شریف صاحب بھگوڑا شہباز شریف بھگوڑا آصف علی زرداری بھگوڑا بلاول بھٹو بھگوڑا اب پوچھو عمران خان فضل الرحمان بھگوڑا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو میرے لیڈر کو یو ٹرن کے ایمل ولی سب بھگوڑے ہیں. میں ان کے لیے ایک ہی لفظ رکھوں گا جو قوم کے لیے جو ملک کے لیے کھڑا ہی نہ ہو سکا طاقتور حلقوں کے سامنے میں اس کو کیا لفظ بولوں. مریم نواز سب بھگوڑے ہیں. وہ تو آپ سمجھ لیں ٹک ٹاکر سمجھ لیں اس کو وزیر اعلیٰ تو وہ ہے نہیں. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ پنجاب کی ترقی کے لیے جاپان گئی ہوئی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ بڑا کامیاب دورہ ہو گیا اس وقت جو پنجاب جو ہے وہ پیرس بن جائے وہ جاپان گئی ہوئی ہیں ہونڈا 125 لینے کے لیے کیپٹن صفدر صاحب کے لیے کیونکہ ان کو بھاگنا پڑتا ہے نہ ان کو کرسی ملتی ہے نہ ان کو صوفہ ملتا ہے تو وہ 125 لے کر دینے گئی ہیں ان کو. یہ لوگ جاہل لوگ ہیں. میں میڈیا کو اور پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا ان کا نام لینا چھوڑ دیں ان کو اگنور کر دیں. یہ کچھ بھی نہ رہیں گے اگر آپ ان کا نام لینا چھوڑ دیں. 24 گھنٹے کے اندر 1 سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب میرے لیڈر کا نام نہ لیا جاتا ہو. عمران خان مرشد اور یہ وہ مرشد ہے. مرشد کی ڈیفینیشن مرشد کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مرشد کی ڈیفینیشن اس کو کہتے ہیں جس نے ہم نوجوانوں کو غیرت کا سبق پڑھایا ہے جس نے کھڑے ہونے کا سبق پڑھایا ہے جس نے ڈٹنا سکھایا ہے جس نے بولنا سکھایا. زبان تو ہمارے منہ میں تھی لیکن ڈر اور خوف بھی تھا. پھر مرشد وہ تب بنا جب اس نے ہمارا ایمان پوری 26 کروڑ عوام کا مضبوط کیا. اس نے کہا آپ کا رزق آپ کی عزت آپ کی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے کسی سے. اس دن میں نے اس کو مرشد صرف مرشد یا پیرو مرشد نہیں مرشد. اچھا اب یہ تصویر سر ہم دیکھ رہے ہیں باخدا کر کے کہتا ہوں میں بھائی حلفن کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب یہ ان کی گرفتاری ہوئی تو میں نے ان کو پہچانا کہ یہ بھی علیمہ جی کا بیٹا تھا. یہ کیا وجہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو جڑتا ہے جو ان کے بھانجے ہیں صرف وہ ایک گرفتاری ہوتی ہے اور وہ سٹار بن جاتے ہیں. سپر یہ تو سٹار میرا خیال پہلے ہے لیکن یہ تو سپر سٹار بن گیا. تاریخ کسی کی رشتہ دار نہیں ہے. تاریخ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. تاریخ کسی کی سفارش نہیں مانتی. تاریخ کسی کا پریشر نہیں مانتی. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے تو یہ رشتے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ پورے خاندان کا ایک ایک فرد آپ کے سامنے آئے گا. جو فرد شوکت خانم کے ساتھ جڑا ہوگا جو شوکت خانم کے بیٹے مرد مجاہد عمران خان کے ساتھ جڑا ہوگا اس کا ایک ایک فرد آپ کے سامنے آئے گا. اور یہ تاریخ لے کر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو ظلم اور جبر سامنے لے کر آ رہا ہے؟ یہ تاریخ سامنے لے کر آ رہی ہے کیونکہ یہ تاریخ اگلے 76,000 سالوں میں عمران خان کی فیملی کا اور عمران خان کا ذکر کرے گا. سر لاسٹ کوسچن میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف عمران خان کے کمپٹیٹر ہے یا شہباز شریف لیکن ایک بندہ ایک شخصیت 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے اس ملک میں تو آپ عمران خان اور نواز شریف کو کیا کمپٹیٹر سمجھتے ہیں اور اگر نہیں سمجھتے تو پاکستان میں خان صاحب کا کمپٹیٹر کون ہو سکتا ہے؟ میرے لیڈر کا آپ اگر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ توہین ہے میرے لیڈر کی اگر آپ ان جیسے لیڈروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. میں نے کہا لیکن مجبوری ہے. جو بھی کرنا چاہتا ہے میں اسی کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ جو اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے کمپیریزن کرنا چاہتا ہے وہ میرے لیڈر کی توہین ہے میرے مرشد کی توہین ہے. اور کمپیٹیٹر اگلے 76 سال میں بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتا. ایک عمران خان پیدا ہوا ہے جو ملک اور قوم کی تقدیر بھی بدلے گا اور نصیب بھی بدلے گا. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ. جس دن اس بھائی نے یہ ڈائیلاگ کہا تھا اس دن کا میں اس کا فائن ہوں. ایک دفعہ ڈائیلاگ پراڈو کے دروازے. میں وڈیروں کی پراڈو کے دروازے کھولنے والا ورکر نہیں ہوں. میں عمران خان کا نظریاتی ورکر ہوں اور مرید ہوں اس کا. میرے پورے خاندان میں کبھی کسی نے کسی کو مرشد نہیں کہا. میں واحد ہوں جس نے اس کو مرشد کہا ہے اور کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی. دل میں محبت ہے.
ये एक डायलॉग नहीं था, ये मेरी जिंदगी का एक नजरिया था और मैं एक स्पीच कर रहा था और उस स्पीच में से किसी टिकटॉकर ने ये उठा लिया और ये वर्कर की आवाज बन गई। लेकिन मसला ये है कि मैं नुमाइंदगी करता हूँ 76% मिडिल क्लास तबके की, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा तबका अपने पांव पर खड़ा हो, लीडर बने, अपने अपने हल्के संभाले, अपना अपना इजलास संभाले और इमरान खान का बात इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, वर्कर की आवाज वर्कर की आवाज फरूक जमील गुजर, वर्कर की आवाज फरूक जमील गुजर, वर्कर की आवाज फरूक जमील गुजर इंशाल्लाह। अच्छा, आप इनके आशिक हैं, फैन हैं? मैं सर आशिक हूँ, बस चाय पिलाओ फिर मेहमान। मैं पिलाता हूँ सर, चाय भी पिलाता हूँ और सब दोस्तों को मुबारक देता हूँ कि ये फिल्म खत्म होने वाली है आखिरी झटके इंशाल्लाह। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अभी इंशाल्लाह आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप ज्यादा देर नहीं देखेंगे। ये रोड वर्कर ने ये अपने हाथ में ये रोड इंशाल्लाह अनकरीब देखेगा। सब लोगों को जो खान साहब के साथ कर रहे हैं उनके ऊपर टमाटर और गंदे अंडे होंगे इंशाल्लाह। इधर खान साहब के चहेते तो सारे खड़े होते हैं ना, वो अकेले आएंगे और अंडे और टमाटर झीलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी।